और अब राज्याभिषेक का रथ पहुंच गया है रोहतास जिला। रोहतास जिले की सबसे बड़ी पहचान पर हम मौजूद हैं। ये है शेर शाह सूरी का मकबरा। रोहतास जिले का निर्माण 1972 में शाहाबाद के विघटन के बाद हुआ था। यहां इस वक्त 3 अनुमंडल हैं, सासाराम, डेहरी ऑन सोन और विक्रमगंज। और इस वक्त हम मौजूद हैं उस मकबरे के सामने जिसे हिंदुस्तान का एक और ताजमहल कहा जाता है। यह मकबरा है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी जिनको इतिहास में मुगलों से लोहा लेने वाले के तौर पर जाना गया, हुमायूं से लोहा लेने वाले के तौर पर जाना गया, उत्तर भारत में सूरी वंश की स्थापना करने वाले के तौर पर जाना गया। शेर शाह सूरी असल में पंजाब के होशियारपुर में पैदा हुए थे और उसके बाद उनकी पढ़ाई उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई थी। बाबर के सेनापति के तौर पर भी उन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में उनसे अलग होकर हुमायूं से टक्कर ली और चौसा की मशहूर लड़ाई लड़ी। उसके बाद अपने जीवन काल में ही उन्होंने इस मकबरे का बनाया जाना शुरू करवा दिया था। और ये मकबरा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की मुगल और हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहां सासाराम की, रोहतास की इस पहचान के आसपास जो लोग मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस बार यहां चुनावी फिजा कैसी है। इस बार चुनावी सियासी समीकरण क्या है? बिल्कुल, हम सब महागठबंधन के लोग जीतेंगे इसमें। इनकी जो पीछे की सरकार है, पीछे के दिनों की जो हालात है, बद से बदतर है, बुरे हैं। इन्होंने तो बहुत सारे वायदे किए थे कि हम यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को मौका देंगे और यहाँ से कोई भी प्लान नहीं करेगा मजदूर यहाँ से हैं। बच्चे जो अलग यूनिवर्सिटी में जो है देहरादून वगैरह नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। शिक्षा का स्तर एकदम गिर गया। हॉस्पिटल की हाल ऐसी है कि इसमें बड़े लोगों को ही फायदा मिल रहा है। कि अभी रोजा की हम बात कर ले, जो रोजा पे खड़े हैं तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ कूड़ा डंपिंग जोन बन गया है। शाम होते आपको एक दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ रोजा है। हम लोग तो लोकल हैं, हम लोग तो जान रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वालों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ है भी। इसका रखरखाव ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक लाइट नहीं जलता है। हम वोट देंगे उसको जो काम करेगा मेरा। इस तरह से अगर जो भ्रष्टाचार न निभा पाए, इस तरह से भ्रष्टाचार को ना खत्म करे, तो जो शिष्टाचार है उसमें तो आए। शिष्टाचार से लगनी चाहिए। ये जो ठेला लगाया हुआ है, ये 250 रुपया रोज देता है, लेकिन वो रोड पर है, वो गरीब है। वो 250 रुपया देता है डेली, नहीं देगा तो घोड़ा हट जाएगा। नीतीश सबके हैं, तो आपको अपने नहीं लगते क्या? मन लगता है कि खाली कागज पर नीतीश है या बोर्ड पर नीतीश है, धरतल पर नहीं है। यहाँ अंधेरी नगरी है, शाम में जाइएगा तो लगता है कि लूट लेगा लोग, तो चैन छीन के भाग जा रहा है। क्या किए हम लोगों के लिए नीतीश सरकार, चाहे कोई भी। लॉकडाउन 4 महीना सर रहा ना, उसमें क्या किए? लॉकडाउन में कभी टीवी पाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द सुने? तो टीवी पे आ जाते तो आप वोट दे देते। कुछ भी बोले लॉकडाउन में तो घरे रहे। लॉकडाउन में रहा, ठीक है, लॉकडाउन बोल दिया कि आदमी घर में रहे, बाहर मत निकले। बिजली बिल कहाँ से आएगा? और स्कूल तो बंद है, स्कूल का फी भी बच्चों का लग रहा है। अरे तो वोट देने जाइए, विकल्प को वोट दीजिए, या जिससे आप खुश हैं उसको वोट दीजिए। तो नोटा को देंगे बस। ये इस कदर मायूस हो गए हैं आप? हाँ, इस बार इस कदर हो गए तो बस नोटा को देंगे। आपको यहाँ खड़े होने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है क्या? नहीं, अनुमति नहीं। यहाँ दुकान लगाने के लिए सर हम लोग पैसा देते हैं। दुकान लगाने के पैसा देते हैं? किसको देते हैं? पार्किंग वाले लेते हैं, जो इनके एरिया में हम लोग सामने पड़ते हैं। हाँ, उन्हीं को ये पैसा लेते हैं। तो उसके बदले में रसीद देते हैं, रिश्वत लेते हैं? केवल पैसा लेते हैं, रसीद बिल्कुल नहीं मिलती। रिश्वत? आप रिश्वत समझिए या टैक्स समझिए, जो समझिए, रसीद नहीं मिलता। कितना लेते हैं? सर इस समय तो बहुत ज्यादा, 100 रुपया पर डे है। तो आपकी कमाई कितनी होती है दिन भर में? वही समझिए 200, 250, 300 कमाते हैं, 100 रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ जितने खड़े हैं बाकी सबके साथ आपका क्या हाल है भैया? केदार, तो आप भी देते हैं पैसा? जितना ठेला है सब देता है। जितना ठेला सब देता है? इतना और इसके बदले में कोई इनको अनुमति के हिसाब से रसीद वगैरह नहीं मिलती? नहीं दीजिएगा तो कहेंगे हमारे सामने से हटाइए। तो ये बात हमने सच पाई। ये जो बुजुर्ग, अच्छा आप यहाँ खड़े हुए हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? गरीबों पर जुल्म है। गरीब 2 पैसा कमाने के लिए दिन भर अगर 2 पैसा नहीं कमाएगा, अपने बाल बच्चों के परिवार कैसे चलाएगा? और जब रोज डेली 100 रुपया देगा तो 100 रुपया कमानी, ये तो बहुत अन्याय है। 15 साल चाचा जी ले लिए, उससे पहले 15 साल बड़े चाचा जी भी ले लिए। अब यहाँ पे जरूरत है शिक्षा वाली सरकार की, और सिर्फ
एक ही शिक्षा की बात करते हैं, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वो है उपेंद्र कुशवाहा। और सासाराम में अब हम पहुंच चुके हैं एक पार्टी दफ्तर के सामने। असल में ये पार्टी दफ्तर रामेश्वर प्रसाद चौरसिया का दफ्तर है और यहाँ से वो लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव अभियान को अब आगे बढ़ा रहे हैं। नोखा से विधायक रहते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन जब यहाँ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच समझौते के तहत उनकी सीट जेडीयू को चली गई, भारतीय जनता पार्टी की जगह जेडीयू को उनकी सीट चली गई, तो उन्होंने सासाराम से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर अब चुनाव में उतरने का फैसला किया है। उनको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आइए चलें समझते हैं। चौरसिया जी कैसे हैं? बस ठीक है। कैसा चल रहा है चुनावी गहमा गहमी कैसी है? देखिए गहमा गहमी तो अच्छी है, क्योंकि यहाँ जो माहौल है, टिकट ये परंपरागत हमारी है, 90 में भी ये हम जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी जब नोखा और सासाराम, पाली जैसे सीटों को सरेंडर कर दिया तो कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष हुआ। टिकट का दुख नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो इज्जत है उसको दांव पे इन्होंने लगा दिया। 5 साल ये काम करते हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो ये हुआ क्यों? पार्टी तो ये समझती होगी पार्टी अपना नुकसान खुद क्यों कर रही है? पार्टी क्या है, यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम मिल करके पूरे बीजेपी को तहस नहस करने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारा कार्यकर्ता नहीं बोलता है, पब्लिक नहीं बोलती, हम नहीं बोलते। सिर्फ बिहार में एक व्यक्ति के चलते पार्टी का सत्यानाश हो रहा है। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को समझ लेना चाहिए था। माँ को तो ऐसे ही आदमी नमन करता है। कमाल के सीएम है भाई। चुनाव आयोग को लिखते हैं कि आप पब्लिक मीटिंग करने दो। जब चुनाव आयोग ने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि 100-200 नहीं करेंगे, तो कहते नहीं पब्लिक मीटिंग चुनाव कैसे होगा, क्योंकि भाजपा के पीठ पर सवार होकर बैतरनी पार करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कोरोना है, इसीलिए दुर्गा पूजा नहीं होगा, पंडाल नहीं बनेगा। ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों की भी कोई चिंता है कि सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। रोटी खाएंगे। वोटर कह रहा है गांव के गलियों में कि भाजपा से मुझे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। वोटर कह रहा है गांव के गलियों में कि भाजपा से मुझे बैर नहीं और नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। तो ये देखा अपने कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी के हक में भी यहाँ जय की जा रही है और रामेश्वर चौरसिया और लोक जनशक्ति पार्टी में के लिए भी जयकारे हो रहे हैं। और वही सवाल, क्या वोटर को यह स्पष्ट है कि उसे क्या करना है, या उसके लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और वोटर भी कंफ्यूजन में क्या करेगा उसे मालूम नहीं है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। सूखा रोजा इस वक्त हम खड़े हुए हैं हसन शाह सूरी, जो कि शेर शाह सूरी के पिता हैं, उनकी मजार पर। यह है मकबरा उनका। और मकबरा देखकर यही लगता है कि मेंटेनेंस के हिसाब से जो स्थितियां होनी चाहिए थी इस मकबरे की, इस पुरातात्विक धरोहर की, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का खूबसूरत नमूना है, अफगान आर्किटेक्चर का खूबसूरत नमूना है, उसकी जो हालत है आप देख रहे हैं। जगह जगह से ये जो आयतें लिखी हुई थी, या इसमें ये आयतें लिखी हुई हैं, नीचे आप देख रहे हैं खास डिज़ाइन बनाई गई है। ये दोनों ही बारीक डिज़ाइन आप देख रहे हैं जगह जगह से उधड़ रही है। और ऐसा दिखाई नहीं देता कि इसको सहेजने के लिए, संजोने के लिए कोई यत्न किए गए हों। लेकिन ये यहाँ रहने वाले लोग बेहतर बता पाएंगे कि क्या इन धरोहरों को बचाने के लिए कुछ खास किया गया है। यहाँ हर तरह के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर से बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मकबरे के प्रीमाइसेस को अपना प्लेग्राउंड बनाया हुआ है। कई पिचेस इस समय दिखाई दे रही हैं। सुविधा की स्थिति है आपके लिए यहाँ? रामेश्वर चौरसिया उधर से ताल ठोक रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया हमारी पार्टी से निकल चुके हैं, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे भी वो निकाल दिए गए हैं, 6 साल की निशान। अब हमारा एनडीए है और हमारे विधायक अशोक जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भविष्य में भी वो विधायक थे और फिर दोबारा निवर्तमान विधायक बनने की कोशिश चल रही है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का काडर उनका साथ देके उनके लिए प्रचार कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे जेपी नड्डा जी कह चुके हैं कि जो एलजेपी में गया है या कहीं भी गया है वो हमारी पार्टी का अंग नहीं रह गया है। आपका लेटर भी इशू हो चुका है कि वो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। पूरे दमखम के साथ सासाराम के मैदान में रामेश्वर चौरसिया जी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और हमारे शीर्ष नेता जो चिराग पासवान हैं वो यहाँ से ऐलान कर दिए हैं कि लोजपा ही भाजपा है, इसलिए हम लोग
जो हम लोग ये भाजपा अगर थे, बात को बोल रहे हैं कि लोजपा ही भाजपा है, कैसे लोजपा ही भाजपा है? हो ही नहीं सकता है। वो कह रहे बिहार हैं, में हमारी अलायंस नहीं है, केंद्र में है, बिहार में नहीं है। एक बात ये समझ में आ रही है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो जस के तस हैं, लोगों को उस संदर्भ में जो जवाब चाहिए थे पॉलिटिशियन से वो नहीं मिले हैं। जिले का नाम रोहतास पड़ा राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहताश्व के नाम पर, और रोहतास का ये है प्रसिद्ध मां तारा चंडी का मंदिर, और यहीं पर इस समय 5 बार के विधायक जवाहर यहाँ रहते हैं। आइए उनसे समझते हैं इस बार, जबकि वो चुनाव में खुद नहीं जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच एक खींचतान की स्थिति दिखाई दे रही है, उनकी क्या सोच है। मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ ताराचंडी मंदिर में अंदर जाते वक्त हमको बीच में ही मिले एक बाबा, और उनकी वेशभूषा ने हमको खासा आकर्षित किया। वेशभूषा असल में उनकी भस्म है जिसने हमको आकर्षित किया। प्रणाम बाबा। जय। आपको पता है बिहार में चुनाव आ गए हैं फिर से? हाँ, चुनाव आ गए। तो इस समय लोग आपका आशीर्वाद लेने आते हैं क्या, कैंडिडेट्स वगैरह, प्रत्याशी वगैरह? या मतलब ये रोग के चलते बहुत कम आते हैं। अच्छा, हाँ तो आप हमेशा इसी तरीके से भभूत में रहते हैं? हाँ भभूत का ही श्रृंगार होता है आपका? हाँ हाँ, भभूते में रहते हैं। हाँ, कबो नाहियो भी रहते हैं। हाँ, हमारा भेष का कोई ठीक नहीं, हम चिन्हबो नहीं करेंगे। भेष भभूत में रहेंगे तब बुझाएंगे कि सब हैं, और नहीं ऐसे रहेंगे तो कोई चिन्ह नहीं पाएगा। आपका भी वोटर कार्ड है, वोट देते हैं आप बाबा? वोट देने जाते हैं? देते हैं, वोट देते हैं। वोट देने जाते हैं? हाँ। क्या चीजें हैं आपको लगता है बिहार का कल्याण कौन कर रहा है? बिहार का कल्याण तो मतलब मोदी ने कर रहे हैं, और तो वही हैं तो वही न कर रहे हैं। 5 बार के विधायक लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में आपका। नमस्कार नमस्कार। आप इतना सरल सहज कैसे रखते हैं खुद को? असल में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा संसेवक हूँ, और जो संस्कार संघ से हमको मिला है, मैं संघ से लेके जनसंघ से लेके आज भारतीय जनता पार्टी में मैं हूँ, और सेवक के रूप में हूँ। मैं कभी वोट गार्ड लेके नहीं चला, आज भी वोट गार्ड है। विधायक भी थे तो कोई वोट गार्ड नहीं, हमारा स्वयं जनता जनार्दन हमारा मालिक है, हम उनका सेवक हैं, क्या वोट गार्ड लेके चलेंगे? इसलिए हमको संघ से प्रेरणा मिला है। अब तो हम चुनाव में कहूँ जा नहीं रहे, हमको प्रदेश नेतृत्व कह दिया है कि आपको कहूँ जाना नहीं है, न दौर देहात गांव गिराव नगर आपको नहीं घूमना है। हम उसी पर हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम इसके बारे में मैं सत्य अपनी दिली बात बताता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ और रहूँगा। ऐसी कसेरिया में मरूंगा और जीऊँगा, इसको कोई नहीं हमको मिटाने वाला है। आत्मा से कोई तो निकाल के देखे, निकलने वाला नहीं है। केसरिया आत्मा में बसा हुआ है, लिहाजा ये सब घटनाक्रम प्रभावित नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैं अब इस बार चुनाव की सरगर्मी में खुद को नहीं पा रहा हूँ, इसलिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, ऐसा कहना है जवाहर प्रसाद साहब का। लेकिन इनकी सरलता के बारे में किसी और ने हमको मंदिर में तब बताया जब हमने यहाँ पहुँचकर इनके बारे में पता करना चाहा कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मंदिर में कहीं पर भी बैठे रहते हैं, कहीं पर भी जब उनको आराम करना होता है कहीं पर भी विश्राम कर रहे होते हैं। तो सरलता और सहजता इन्होंने अपने चुनावी व्यक्तित्व को, राजनीतिक व्यक्तित्व को निखारने के लिए या अपने आप को डिफाइन करने के लिए ओढ़ी हुई नहीं है, ये इनके अंदर से ही ये भाव हैं और ये दिखाई देता है। ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम हैं। आपको बहुत सारा साधुवाद। ताराचंडी शक्तिपीठ में यहाँ एक ऐसी जगह है जो माता का सेवक मंच कहलाता है। यहाँ हमें ये पता चला कि हमेशा ही लोग टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे होते हैं। आइए वजह जानते हैं और साथ में इनसे चुनावी मिजाज भी भांपने की कोशिश करते हैं। हमेशा ये टेलीविजन चैनल आप देखते हैं, इसकी वजह? हमेशा देखते हैं, समाचार अच्छा होता है इसमें। पसंद आता है आपको? पसंद आता है। और इसमें क्या समाचार विशेष रूप से पसंद आते हैं आपको? ये जो अभी चल रहा है आर्मेनिया अजरबैजान वाला, हम लोग ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, समाचार क्लियर मिलता है हमें। वाह। और चुनाव की खबरें देखते हैं आप इसमें?
हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस समय हमारा आप देख रहे हैं ये जो राज्याभिषेक एक प्रोग्राम आ रहा है चुनाव पर, हाँ हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, और उससे हम लोग को काफ़ी अनुभव प्राप्त होता है कि सारे जगहों का हम लोग का समाचार, देश का, प्रदेश का सारा चीज़ हम लोग को प्राप्त हो जाता है बैठे बैठे। क्या सुनती हैं आप इस समय, क्या चल रहा है बिहार की सियासत में? यही कि मतलब किसको वोट दिया जाए, कौन मुख्यमंत्री इस बार मतलब सही चुना जाए। तो क्या पसंद उभर कर आती है, बातचीत में कोई पसंद उभर कर आती है सामने? हाँ, तेजस्वी यादव की तो सब लोग मतलब तारीफ कर रहे हैं उनकी। ये थोड़ी हुआ कि बीजेपी की तरफ से महागठबंधन है तो उसी को वोट दिया जाए। अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगा तो उसे क्यों सरकार में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, नए व्यक्ति को चांस देना चाहिए, युवा पीढ़ी को। और तेजस्वी यादव अच्छे हैं क्योंकि ये तो जातिवाद कर रहे हैं, पटेल जो भी है आए हैं नीतीश पटेल। तो जहां जातिवाद को लेकर एक पार्टी विशेष पर आरोप लगते रहे कि उसने जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया, और बाकी लोगों ने जो शासन में आए उन्होंने तो असल में सोशल इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दिया है। जो वंचित तबका था उसको, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को पहचाना, रिकॉग्निशन दिया और उसको उसकी विकास की राह प्रशस्त की। लेकिन यहाँ आपने देखा लोग उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने आरोप लगाए दूसरी पार्टी पर जाति की सियासत करने के, उन्होंने भी तो आखिर प्रकारांतर से जाति की सियासत ही की है। तो देखा आपने रोहतास सासाराम का चुनावी गुणागणित, और अब राज्याभिषेक का रथ अगले पड़ाव की तरफ बढ़ता है, और फिलहाल सासाराम से आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।